हर किसी के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल होता है। ये तिल आपके बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आपकी हथेली में तिल है तो ये आपके बारे में कई गहरे राज बताता है। समुद्रिक शास्त्र में तिल के बारे में, शारीरिक अंगों पर मौजूद कि तिलों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए तिल के बारे में जुड़ी जानकारियाँ, जिसे आप जान सकते हैं आपके शरीर के अंग पर मौजूद तिल क्या कहता है। आपने अक्सर सुना होगा और शायद पढ़ा भी हो, आपका हर तिल आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब बातें बेमानी लगती हैं, लेकिन सच झुठलाया नहीं जा सकता। समुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आपके शारीरिक अंगों और उन पर मौजूद तिलों से संबंधित परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होना अलग अलग प्रभाव देता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के लिए दाएं अंग पर तिल होना शुभ है और बाएं अंग पर तिल होना अशुभ। आम धारणा है कि जिस व्यक्ति के पेट पर तिल होता है उसे जीवन में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पर तिल होता है वह बहुत तार्किक और समझदार होता है। जिसकी हथेली पर तिल होता है वह धनवान होता है और जिसके पाँव के नीचे तिल होता है उसे जीवन में घूमने के बहुत मौके मिलते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा और शायद कभी ध्यान दिया हो कि कुछ तिल हमारी अंगुलियों पर भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तिल सभी की उंगलियों पर मौजूद हों, लेकिन जिस उंगली पर तिल होता है उसका क्या। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अंगुलियों पर मौजूद तिल आपके बारे में क्या कहता है। अनामिका उंगली। सबसे पहले अनामिका उंगली, जिसके नीचे सूर्य पर्वत होता है, इसके पहले भाग पर तिल का होना दर्शाता है कि व्यक्ति अपने ही कर्मों की वजह से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को समाप्त करने वाला है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। लाल रंग। इस भाग पर तिल हमेशा हल्के रंग का होता है, लेकिन अगर आपका ये तिल लाल रंग का दिखाई पड़ने लगा है तो आपको अपनी हड्डियों और किसी भी तरह के दर्द को लेकर सचेत रहना चाहिए। इसी उंगली के दूसरे भाग पर तिल होना कमजोर रिश्तों की ओर इशारा करता है। ये तिल इस बात का प्रमाण है कि आपका कोई भी रिश्ता मजबूती की ओर नहीं बढ़ पाता। ये रिश्ता माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या किसी के साथ भी हो सकता है। तीसरे भाग पर तिल। अनामिका उंगली के तीसरे भाग पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है और उसके अंदर आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी है। ये तिल हमेशा हल्के रंग का ही दिखाई देता है। आपके भीतर मौजूद लालच आपको शुरुआती लाभ तो दिलवा सकता है, लेकिन बाद में आपको परेशानी होगी। अनामिका उंगली के एकदम नीचे अगर कोई तिल मौजूद है तो आंखों की कमजोरी की ओर इशारा करता है। आपको अपने भाई या पिता के लिए सचेत रहना चाहिए। भविष्य में आपको रक्त संबंधी बीमारियां होने की संभावना होती है। कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली, जिसका संबंध बुध पर्वत से है, इसके पहले भाग पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर धन का अत्यधिक लालच मौजूद है। ऐसे लोग जीवन में बहुत धन कमाते भी हैं और इनके भीतर लालच की भी अधिकता रहती है। आखिरी भाग पर तिल। कनिष्ठिका उंगली के आखिरी भाग पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति दिमागी तौर पर बहुत तेज है और बहुत सोच समझकर अपने निर्णय लेता है, लेकिन तिल ये भी बताता है कि भविष्य में आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको पेट से संबंधित बीमारियों से बचकर रहना चाहिए। गुरु पर्वत। गुरु पर्वत से संबंधित तर्जनी उंगली के पहले भाग पर अगर तिल होता है तो ये बढ़े हुए अहंकार की बात करता है। अगर ये तिल हल्के रंग का है तो ये परिष्कृत रणनीतियों के विषय में बताता है और ऐसे लोगों को सुनना बहुत दिलचस्प होता है। और एक बात और है कि अंत में एकदम अकेले रह जाते हैं। दूसरे भाग पर तिल। तर्जनी उंगली के दूसरे भाग पर तिल तब होता है जब आपकी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र ग्रह नकारात्मक होते हैं। ये लोग
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और ना ही आसानी से किसी के साथ जुड़ते हैं। किसी के साथ गंभीर रिश्ते में होना इनके लिए टेढ़ी खीर है। आखिरी भाग, तर्जनी उंगली के आखिरी भाग में तिल दर्शाता है कि व्यक्ति का खान पान गलत है। आपका और आपके अध्यापकों या गुरु का साथ भी अच्छा नहीं रहता। मुमकिन है आपके भीतर कुछ गलत आदतें भी हों। बृहस्पति पर्वत पर तिल। बृहस्पति पर्वत पर मौजूद तिल शादी में होने वाली देरी या फिर अविवाहित जीवन की ओर इशारा करता है। ये तिल आपकी कमजोर आंतों के बारे में भी बताता है। आपके भीतर तनाव और क्रोध दोनों ही बराबर मात्रा में हैं। इसकी वजह से आपका कोई भी संबंध मजबूत नहीं रह पाता। मध्यमा उंगली, इसके नीचे शनि पर्वत होता है। इसके पहले भाग में मौजूद तिल बताता है कि संबंधित व्यक्ति की निर्णय क्षमता अत्यधिक मजबूत है। उसके निर्णय दूसरों के लिए भी लाभदायक होते हैं। मध्यमा उंगली के दूसरे भाग में तिल का होना कमजोर शरीर के साथ साथ कमजोर रिश्तों के बारे में भी बताता है। मध्यमा उंगली के तीसरे भाग में तिल फेफड़ों के कमजोर होने की निशानी है। जो लोग लोहे या रसायन से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए तो ये तिल और ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी सर्जन की इस उंगली पर तिल है तो उसकी काबिलियत भी हमेशा संदेह के घेरे में है, क्योंकि ऐसे लोगों के भीतर एकाग्रता की कमी होती है। शनि पर्वत पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ये नकारात्मकता केवल तभी समाप्त हो सकती है जब व्यक्ति भगवान शिव या मां काली की पूजा अर्चना प्रारंभ करे। ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं और यकीन मानिए इन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता और ना ही इन्हें इसका लालच होता है। अंगूठे के पहले पोर पर तिल, ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। साथ में इनमें सहज शक्ति नहीं होती है और इनको चुनौतियों से डर लगता है और ये निर्णय लेने में कमजोर होते हैं। अंगूठे के दूसरे पोर पर तिल, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के अंगूठे के दूसरे पोर पर तिल होता है उन्हें यात्रा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कल्पनाशील होते हैं और बहुत सारी चीज़ों की योजना बनाते हैं और इन्हें किसी भी संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। चंद्र पर्वत पर तिल यदि होने से व्यक्ति का मन चंचल और बेचैन रहता है। इन्हें इनका प्यार नहीं मिल पाता और जीवन में पग पग पर असफलता इनके साथ रहती है। शादी में भी समस्याएं आती हैं। उनकी माता का स्वास्थ्य भी ढीला रहता है। शुक्र मेखला पर तिल, अगर हाथ के इस स्थान पर तिल है तो ये स्वभाव की एक खासियत को दर्शाता है। इस स्थान पर तिल वाला इंसान अपनी राह से भटक जाता है। जीवन का एक चरण ऐसा भी आता है जब वह बुराइयों से घिर जाता है। दोस्तों, आपको यदि हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद सहित मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिम्मी दुआ। आपका दिन शुभ हो।